आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों वर्षामंडल आंदोलन, जिसके सभी पूछे हुए क्वेश्चन अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है ना। हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक होगी और अपन उन क्वेश्चनों को सभी को याद करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपना है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम 1931 में किसके द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं माणिक्यलाल वर्मा, कपूरचंद पाटनी, जेंद्रनाथ व्यास, जमनालाल ब्यास बजाज। इसमें आंसर आएगा कपूरचंद पाटनी। 1931 में जो स्थापना हुई वो किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। ट्रिक क्या याद करें? जयपुर का कपूर याद कर लेते हैं कि सबसे पहले 1931 में कपूर जला था जयपुर में। कपूरचंद पाटनी कि सबसे पहले 1931 में कपूर जला था कहाँ पे? जयपुर में। नेक्स्ट है 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ? जब जब 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ तो वो किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज। तो ये हुआ था जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। कैसे याद करेंगे? बजाज की रफ्तार। ट्रिक ये है कि 1936 में जयपुर पीएम को नई रफ्तार दी जमनालाल बजाज ने। ठीक है ना। बजाज जैसी रफ्तार किसने दी थी 1936 में? जयपुर प्रजामंडल को जमनालाल बजाज ने दी थी। क्वेश्चन आगे अपना है कि 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई। किसने की वो पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है माणिक्यलाल, कांतिलाल, हरिनारायण शर्मा या फिर नैनूराम शर्मा। आंसर है कांतिलाल। ट्रिक क्या है? बूंदी की क्रांति, बूंदी की कांति, यानी बूंदी खाते ही चेहरे पर क्या आ जाती है? कांति आ जाती है। कांति किसको कहते हैं? ग्लो को कहते हैं। कैसे याद करेंगे कि बूंदी खाते ही चेहरे पे क्या आ जाती है? कांति आ जाती है। ठीक है ना। फिर है 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हुई कब थी? 1934 में। अब ऑप्शन ये है छगनलाल चौपासनी वाला, जयनारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी, भवरलाल सराफ। आंसर आएगा जयनारायण व्यास। क्या आंसर आएगा? जयनारायण व्यास ने 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। कैसे याद करेंगे? मारवाड़ की जय, यानी मारवाड़ में हमेशा जय होती है। मारवाड़ में हमेशा क्या होती है? जय होती है। जय से अपन क्या याद करेंगे? जयनारायण व्यास याद करेंगे। 1934 में इन्होंने स्थापना करी। फिर है हाड़ौती प्रजामंडल 1934 के संस्थापक कौन थे? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब? 1934। 1934 में किसकी स्थापना? मारवाड़ प्रजामंडल की। हाड़ौती वाले के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नैनूराम शर्मा, अभिन हरि, कांतिलाल, गोकुलाल असावा। आंसर है नैनूराम शर्मा। कैसे याद करेंगे? हाड़ौती के नयन याद ऐसे करेंगे। ट्रिक ये है कि हाड़ौती को अपने नयन से देखो, यानी हाड़ौती में मौसम अच्छा हो रहा है आजकल, जो टाइम है उस टाइम बारिश हो रही है झालावाड़ की तरफ। ठीक है ना। तो हाड़ौती को क्या देखो? अपने नैनों नैनों से देखो। नैनूराम शर्मा, हाड़ौती के नयन। नेक्स्ट है 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी रही? 1936 में स्थापना हुई थी किसकी? धौलपुर प्रजामंडल की। मुख्य भूमिका किसकी रही? ऑप्शन है मीठालाल व्यास, मदाराम वैद, कृष्ण दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। आंसर होगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर प्रजामंडल। ढोल में ज्वाला कैसे याद करेंगे? ढोल बजते ही ज्वाला उठ गई। ढोल बजते ही क्या हो गई? ज्वाला उठ गई। ठीक है ना। धौलपुर, यहाँ पे धौलपुर से रखा है ढोल। ठीक है ना। इंग्लिश में ऐसे ही तो लिखेंगे ढोल ढोल। तो ढोल बजते ही क्या हो गई? ज्वाला उठ गई नाचने के लिए। ज्वाला प्रसाद। फिर है कि बीकानेर प्रजामंडल 1936 की स्थापना किसने की? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। किसने करी? लक्ष्मण दास, रघुवर दयाल, मगाराम वैद या फिर भिक्षालाल। आंसर है मगाराम वैद। मगाराम वैद। बीकानेर का मग्गा। बीकानेर की भुजिया महंगा महंगा है। बीकानेर का भुजिया महंगा है। महंगा से क्या जोड़ दिया? मगाराम जोड़ दिया। मगाराम, मगाराम महंगा। ठीक है ना। बीकानेर की महंगाई याद कर सकते हैं, बीकानेर की भुजिया महंगे याद कर सकते हैं, महंगे से मगाराम याद कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जुड़ जाएगा, उसमें ध्यान रह जाता है फिर।
आगे शाहपुरा प्रजामंडल 1938 के संस्थापक कौन थे? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब? 1938 में। उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह या फिर रमेश चंद्र ओझा। इसके संस्थापक थे गोकुल लाल असावा। कौन? गोकुल लाल असावा। शाह का गोकुल। ठीक है, शाहपुरा में गोकुल जैसा राज चलता है। शाहपुरा में किसके जैसा राज चलता है? गोकुल जैसा राज चलता है। गोकुल लाल असावा का गोकुल निकाल लिया और शाह का शाहपुरा निकाल लिया। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में जिसकी स्थापना हुई किसने की थी? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, गुरुलाल भैया, जमुनालाल बजाज। आंसर आएगा माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का मणि। फिर क्या है? मेवाड़ के पास मणि है। मेवाड़ के पास क्या है? मणि है, माणिक्यलाल वर्मा। 1938 में जिनकी स्थापना की थी मेवाड़ प्रजामंडल की। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938 में। की स्थापना किसने की? अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, कुंज बिहारी मोदी, हरिनारायण शर्मा। आंसर है हरिनारायण शर्मा। अलवर का हरि। ठीक है। अलवर में हरि का वास है। अलवर में किसका वास है? हरि का वास है। हरिनारायण शर्मा। अलवर का हरि। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल 1938 के संस्थापक कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कृष्ण लाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आद्यंत्र, जुगल किशोर। आंसर आएगा किशन लाल जोशी। भरत का किशन। ठीक है। भरतपुर के किसान हैं किशन लाल जोशी। भरतपुर के किसान कौन है? किशन लाल जोशी। भरतपुर के किसान किसको बना दिया? किशन लाल जोशी को बना दिया। भरतपुर प्रजामंडल किशन लाल जोशी। फिर है करौली प्रजामंडल 1939 की स्थापना किसने की? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब? 1939। किसने की? ऑप्शन है त्रिलोक चंद्र माथुर, मदन सिंह, चिरंजी लाल, नैनूराम शर्मा। आंसर आएगा त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली का त्रिलोक। करौली वालों के चर्चे त्रिलोक में हैं। कैसे याद करेंगे? करौली वालों के चर्चे कहाँ पे हैं? त्रिलोक में हैं। त्रिलोक से त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है कोटा प्रजामंडल 1939 में जिसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोकुल भाई, नैनूराम शर्मा, अबिन हरी, कांतिलाल। आंसर आएगा नैनूराम शर्मा। कोटा के नयन। कोटा फैक्ट्री में नयन यानी नयन खुली रखनी पड़ती है। कोटा फैक्ट्री जो है उसमें नयन खुली रखनी पड़ती है। कोटा फैक्ट्री। तो ऐसे याद करेंगे कोटा के नयन, नैनूराम शर्मा, कोटा प्रजामंडल। नेक्स्ट है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जमाल शाह है, भंवरलाल, मदन लाल, कांतिलाल चौथानी। आंसर आएगा कांतिलाल चौथानी। किशन की क्रांति। ट्रिक क्या है? किशनगढ़ की क्रांति भी चमक रही है। किशनगढ़ की जो क्रांति है वो भी क्या है? चमक रही है। कैसे? किशनगढ़ कैसे? कांतिलाल। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और किशनगढ़ की क्रांति याद करो तो वो याद कर लो, कांतिलाल। क्वेश्चन है कि सिरोही प्रजामंडल 1939 के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के। ऑप्शन है जमुनालाल, वृत्तिचंद, गोकुल भाई भट्ट या फिर धर्मचंद। आंसर आएगा गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का गोकुल। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट रहते हैं। सिरोही में क्या रहते हैं? गोकुल भाई भट्ट रहते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल वाले। नेक्स्ट है कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भंवरलाल निगम, छगनलाल, कन्हैयालाल, भूपेंद्रनाथ। आंसर आएगा भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। कुशल भंवर। कुशलगढ़ में भंवर उठा। कुशलगढ़ में क्या उठा? भंवर उठा। कुशलगढ़ यानी जो गढ़ कुशल है उसमें क्या उठा? भंवर उठा। क्वेश्चन है बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 की स्थापना किसने की? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना इसने भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी, गुरुजी भाई, मणिशंकर। आंसर आएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांस का भूप। कैसे याद करेंगे? बांसवाड़ा के भूप यानी राजा भूपेंद्र नाथ। बांसवाड़ा के क्या है? भूप। भूप के किसको कहते हैं? राजा को।
बांसवाड़ा के भूप कौन है? भूपेंद्र नाथ। क्वेश्चन है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गौरीशंकर, छगनलाल, भोगीलाल पंड्या, शिवलाल कोडिया। आंसर है भोगीलाल पंड्या। डूंगर डूंगर का भोगी यानी डूंगरपुर के गांधी कौन थे? भोगीलाल पंड्या। डूंगरपुर या फिर वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या, ऐसे भी याद रह जाएगा। क्वेश्चन है प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 की स्थापना किसने की? कब हुई? 45। पैसे प्रतापगढ़, पैसे 45। ऑप्शन है चुन्नीलाल, मीठालाल, राधाकृष्ण, अमृतलाल पायक। आंसर आएगा अमृतलाल पायक। प्रताप का अमृत। इसका अमृत? प्रताप का अमृत, यानी प्रतापगढ़ में अमृत पी लिया। प्रतापगढ़ में क्या पी लिया? अमृत पी लिया, प्रताप का अमृत। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल 1945 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है शिव शंकर, मीठालाल व्यास, रघुनाथ, सागरमल गोपाल। आंसर है मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास। जैसलमेर की मीठी बातें। जैसलमेर जाओ तो मीठी बातें करनी पड़ती है, तो जैसलमेर वाले ज्यादा मीठे बोलते हैं क्या? मीठालाल व्यास। ठीक है ना। आगे है झालावाड़ प्रजामंडल 1946 के संस्थापक कौन थे? 1946 झालावाड़ प्रजामंडल। मांगीलाल भव्य, रतनलाल, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। आंसर है मांगीलाल भव्य। झालावाड़ में मांगी। झालावाड़ में सबने दुआएं मांगी। झालावाड़ में सबने क्या मांगी? दुआएं मांगी, ऐसे याद कर सकते हैं। झालावाड़ में सबने दुआएं मांगी क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो दुआएं मांग रहे होंगे बैठे बैठे। मांगीलाल भव्य। क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर से बाहर कहाँ हुई? इतनी देर तो अपन याद कर रहे थे संघ और संस्थापक, सन और संस्थापक अपन याद कर रहे थे। अब ये हट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर से बाहर कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जोधपुर, मुंबई, कोलकाता, रेवाड़ी। आंसर होगा कोलकाता। बीकानेर आउट कोलकाता, यानी बीकानेर का मग्गाराम कोलकाता गया भुजिया बेचने। ठीक है ना। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? भुजिया प्रसिद्ध है। और संस्थापक कौन था? मग्गाराम वैद। बीकानेर का जो मग्गाराम था वो कोलकाता गया था भुजिया बेचने। बीकानेर की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। आगे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर कहाँ की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी राज्य से बाहर हुई थी, बीकानेर के भी बाहर हुई थी। ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, रेवाड़ी, मथुरा। आंसर आएगा रेवाड़ी, हरियाणा में। यानी भरतपुर आउट, रेवाड़ी। भरतपुर के लोग रेवाड़ी निकल गए, ठीक है ना। यानी भरतपुर की स्थापना कहाँ पे हुई? रेवाड़ी, हरियाणा में। क्वेश्चन है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर कहाँ हुई? सिरोही प्रजामंडल की कहाँ हुई थी? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, पूना। तो सिरोही की प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई की। यानी हीरो सिरोही को अपन, वैसे एक ट्रिक और भी है, सिरोही को अपन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लास्ट में रो ही को अपन उल्टा लिखेंगे तो यहाँ से हीरो आता है, और हीरो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई में पाए जाते हैं, मुंबई में रहते हैं, ठीक है ना। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई। क्वेश्चन है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई? जोधपुर में। जैसलमेर आउट, जोधपुर। जैसलमेर में डर लगा तो जोधपुर भाग गए, ठीक है ना। जैसलमेर में डर लगा तो कहाँ भाग गए? जोधपुर भाग गए, यानी जोधपुर में हुई। नेक्स्ट है मारवाड़ लोक परिषद 1938 में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में, इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं। ऑप्शन है छगनराज, रणछोड़ दास गट्टानी, जयनारायण व्यास, अबेमल जैन। मारवाड़ लोक परिषद। आंसर आएगा रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ के रणछोड़। मारवाड़ लोक परिषद को रणछोड़ जी ने संभाला। मारवाड़ जो लोक परिषद थी उसको किसने संभाला? रणछोड़ जी ने संभाला। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, गुरीलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया। आंसर आएगा बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ का बलवान, बलवंत। यानी मेवाड़ पीएम का पहला अध्यक्ष कोई बलवान ही बनेगा। यानी मेवाड़ जो प्रजामंडल है, ये प्रजामंडल है भाई। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बलवान ही बनेगा, यानी बलवंत सिंह मेहता बना था। क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज और मिर्जा इस्माइल, गोकुल भाई और राम सिंह। सी ऑप्शन है जयनारायण व्यास और डोनाल्ड। डी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। जेंटलमैन एग्रीमेंट।
हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। कैसे याद करें? जेंटलमैन वही जिसके पास क्या हो, हीरा हो। जेंटलमैन वही होता है जिसके पास क्या होता है, हीरा होता है। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था हीरा और मिर्जा का एग्रीमेंट। क्वेश्चन है, आजाद मोर्चा 1942 का गठन जयपुर में किसने किया? ऑप्शन है दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, हीरालाल शास्त्री, बाबा हरिश्चंद्र। आंसर है बाबा हरिश्चंद्र, आजाद बाबा। जयपुर में बाबा लोग ही आजाद थे। जयपुर में कौन आजाद थे? बाबा लोग आजाद थे, बाबा हरिश्चंद्र, आजाद बाबा। क्वेश्चन है, कृष्णा दिवस 1936 का किस प्रजामंडल से संबंधित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्णा दिवस का। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर। आंसर आएगा मारवाड़, जोधपुर। कृष्णा इन जोधपुर। यानी कृष्णा, कृष्णा किसको? काले को कहते हैं। काले को मतलब कृष्णा के लिए माना जाता है। कृष्णा दिवस मारवाड़ जोधपुर में मनाया गया। कृष्णा दिवस कहाँ मनाया गया? मारवाड़ में मनाया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन है, बीरबल दिवस 1946 किस प्रजामंडल से संबंधित है? कृष्णा दिवस की सन क्या थी? 1936। और बीरबल दिवस की सन क्या है? 1946। ये किससे संबंधित है? जयपुर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। आंसर आएगा बीकानेर, बीरबल इन बीकानेर। बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया। बी फॉर बीरबल, बी फॉर बीकानेर, बीरबल इन बीकानेर। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि रास्तापाल कांड 1947 का संबंध किस जिले के प्रजामंडल से है? ये दो तीन कांड हुए थे, वो पूछे जाते हैं बार बार। बीरबल वाला है, कृष्णा वाला है, रास्तापाल वाला है। ये अपने को ध्यान में रखने होते हैं। तो ये रास्तापाल किससे संबंधित था? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। आंसर आएगा डूंगरपुर। ठीक, रास्ता डूंगर का, रास्ता डूंगर कहते हैं पहाड़ को, डूंगर का बड़ा कठिन था। ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, रास्तापाल कांड में शहीद होने वाली वीर बालिका कौन थी? ऑप्शन है रमाबाई, कालीबाई, शेंगाबाई या फिर नाना भाई खाट। बालिका पूछा है इसमें, बालिका कालीबाई थी। काली की वीरता। डूंगरपुर के रास्तापाल में कालीबाई अमर हो गई। क्वेश्चन है कि पुनावड़ा कांड 1947 किस प्रजामंडल से संबंधित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़, सिरोही। आंसर आएगा डूंगरपुर। आंसर क्या आएगा? डूंगरपुर। फिर है डाबड़ा कांड 1947 का संबंध किस प्रजामंडल से है? डाबड़ा कांड 1947। ऑप्शन है अलवर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। डाबड़ा कांड संबंधित था मारवाड़ से। मारवाड़ यानी जोधपुर, नागौर संबंधित। डाबड़ा मारवाड़। डाबड़ा कांड मारवाड़ का फेमस कांड है। ठीक है ना। डाबड़ा और मारवाड़। फिर है तसिमो कांड 1947 किस प्रजामंडल से संबंधित है? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। आंसर आएगा धौलपुर से, तसिमो की धौल। यानी तसीमों में ऐसी ढोल बजी सब याद रखते हैं। यानी तसीमों की ढोल सब याद रखते हैं, तसीमों की ढोल, धौलपुर में। फिर है कांगड़ कांड 1946 का संबंध किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन है जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। आंसर आएगा बीकानेर, कांगड़ का बीकानेर। यानी कांगड़ के किसान बीकानेर से थे। कांगड़ के किसान कहाँ से थे? बीकानेर से थे। क्वेश्चन है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। आंसर आएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा थे। जैसलमेर में सागरमल गोपा ने आवाज उठाई थी, ये अपने को पता ही है। सागरमल का गुंडा राज। फिर ये मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान जेल जाने वाली प्रमुख महिला कौन थी? मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान। ऑप्शन है नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री, महिमा देवी या फिर अंजना देवी चौधरी। आंसर आएगा नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा, मेवाड़ की नारायणी। ठीक है ना। मेवाड़ की नारायणी यानी मेवाड़ की रानी, नारायणी रानी, ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली राजनीतिक कार्यकर्ता कौन थी? जो राजस्थान में गिरफ्तार हुई थी, पहली महिला राजनीतिक कार्यकर्ता। ऑप्शन है रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी, जानकी देवी बजाज। आंसर आएगा अंजना देवी चौधरी। पहली अंजना कौन थी? अंजना देवी चौधरी। सबसे पहले अंजना देवी आगे आई थी।
क्वेश्चन है महिमा देवी किंकर का संबंध किस प्रजामंडल से है। औरतों के बारे में क्वेश्चन आते हैं बार बार, वो पूछा है कि महिमा देवी किंकर का संबंध किससे है। मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। आंसर है जोधपुर, मारवाड़। मारवाड़ की महिमा, मारवाड़ की क्या, महिमा चौधरी, मारवाड़। क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना और जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिला कौन थी। इन दोनों में, एक तो वनस्पति विद्यापीठ में भी और एक जयपुर प्रजामंडल में, सक्रिय कौन सी थी। अंजना देवी, जानकी देवी बजाज, सुमित्रा सिंह या फिर रतन शास्त्री। आंसर है रतन शास्त्री, जयपुर का रतन। हेरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री, जयपुर से वनस्थली से। क्वेश्चन है मारवाड़ हितकारिणी सभा को किसने पुनर्जीवित किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ का करने वाली सभा को पुनर्जीवित किसने किया था। ऑप्शन है जमुनालाल बजाज, गोकुल भाई, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास। आंसर है जयनारायण व्यास, हितकारिणी व्यास, हितकारिणी व्यास। ठीक है, मारवाड़ के हित में हमेशा जय नारायण व्यास ने काम किया, जयनारायण व्यास। क्वेश्चन है वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, गोपाल सिंह खैरवा। आंसर है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, वीर पथिक। वीर हमेशा पथिक यानी रास्ता चलने वाला होता है। पथिक किसको कहते हैं, रास्ता चलने वाले को। वीर हमेशा क्या होता है, पथिक होता है, वीर पथिक। क्वेश्चन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 का मुख्यालय कहाँ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का मुख्यालय कहाँ पे था। ऑप्शन है मुंबई, पुणे, अजमेर, दिल्ली। आंसर आएगा मुंबई में। देशी परिषद कहाँ पे थी, मुंबई में थी। अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल का जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में था। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किस प्रजामंडल की यात्रा की थी। ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने यात्रा की थी जोधपुर की। बोस इन कहाँ पे, जोधपुर में। सुभाष चंद्र बोस सीधे जोधपुर लैंड किए थे। क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, जमुनालाल बजाज और भोगीलाल पंड्या। पांचवा पुत्र गांधी जी का कौन माना जाता है, जमुनालाल बजाज। गांधी का पांचवा बजाज, यानी गांधी जी ने जमुनालाल बजाज को अपना बेटा माना था। क्वेश्चन है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास। राजस्थान का गांधी किसको, गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का गोकुल यानी सिरोही के गोकुल भाई भट्ट ही राजस्थान के गांधी है, बात है। क्वेश्चन है मारवाड़ का वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत, गोकुल लाल सावा, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या। इनको कहते हैं भोगीलाल पंड्या को वागड़ का भोगी, यानी वागड़ यानी डूंगरपुर मासवाड़ा के गांधी भोगीलाल पंड्या है। फिर है ये आगे के लेवल के क्वेश्चन है थोड़े, तो देखें पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं किसने लिखी। ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अगरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पूछा है तो ये आंसर क्या होगा, जयनारायण व्यास ने लिखी थी। फिर क्या है व्यास जी की पोल, मारवाड़ में व्यास जी ने सबकी पोल खोल दी। पोल खोलने वाले कौन थे, व्यास जी थे। पोपाबाई की पोल इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन है कि किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यानी कौन सी रियासत का प्रजामंडल था जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन है जयपुर और अलवर, बी ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, फिर है बीकानेर, जैसलमेर और मेवाड़ और मारवाड़। कौन सा प्रजामंडल था, तो जयपुर और अलवर थे दो, यानी जयपुर अलवर क्या रहे थे, साइलेंट रहे थे, जयपुर और अलवर। जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण जयपुर ने आंदोलन से ब्रेक ले लिया था। का ये भी एक भी कारण है कि जयपुर को अपन याद कर सकते हैं, साथ में अलवर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है 1936 में किस प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस मनाया था। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। आंसर आएगा मारवाड़। क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 किसकी अध्यक्षता में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन इसमें पूछा है। ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा। आंसर आएगा माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ की मणि। अधिवेशन की शुरुआत माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता से हुई थी। आगे है कि मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगने के बाद इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ खोला गया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर क्या लग गया था, प्रतिबंध लग गया था। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, मुंबई, जोधपुर। आंसर आएगा अजमेर।
कि मेवाड़ का बैकअप अजमेर हुआ था। मेवाड़ का बैकअप कहाँ किया गया था? अजमेर में किया गया था। जब उदयपुर में बैन लगा तो सीधे अजमेर में टेंट लगा लिया। ऐसे अपन याद करेंगे। क्वेश्चन है कि जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है नारायणी देवी, रतन शास्त्री, जानकी देवी बजाज या फिर अंजना देवी। आंसर आएगा जानकी देवी बजाज। 44 की जानकी। 44 की जानकी कौन थी? जानकी देवी बजाज। जमनालाल बजाज के बाद उनकी पत्नी जानकी देवी ने कमान संभाली थी। क्वेश्चन है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1931, 1934, 1932, 1930। यूथ लीग की स्थापना, युवा लीग की स्थापना। आंसर आएगा 31। मारवाड़ के 31 यूथ, मारवाड़ के 31 युवा 1931 में मारवाड़ के यूथ फुल फॉर्म में आ गए थे। 1931 में मारवाड़ के यूथ जो थे वो फुल फॉर्म में आ गए थे। क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 किसने की थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। ऑप्शन है लक्ष्मण दास, रघुवर दयाल गोयल, भिक्षालाल या फिर मगाराम वैद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। आंसर आएगा रघुवर दयाल गोयल। रघुवर की दया हुई थी बीकानेर की प्रजा पर, रघुवर ने दया की। क्वेश्चन है शेखावाटी जकात यानी जकात किसको? किसान। शेखावाटी जकात आंदोलन 1939 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है नैनूराम शर्मा, सरदार हरलाल सिंह, नरोत्तम लाल जोशी, राम नारायण चौधरी। आंसर इसमें है नरोत्तम लाल जोशी यानी शेखावाटी के नरोत्तम। शेखावाटी के नरोत्तम। किसानों में जो उत्तम है वही नरोत्तम है। किसानों में जो उत्तम है वही क्या है? नरोत्तम है। तो नरोत्तम लाल जोशी। क्वेश्चन है विद्यार्थी भवन झुंझुनू 1946 की स्थापना किसने की? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना। ऑप्शन है नरोत्तम लाल जोशी, सरदार हरलाल सिंह, जिनरान व्यास, विपुल भाई भट्ट। आंसर आएगा सरदार हरलाल सिंह। हरलाल के विद्यार्थी, हर लाल यानी हर लाल, हर बच्चे को विद्यार्थी भवन भेजा गया। हर लाल विद्यार्थी। क्वेश्चन है कि डूंगरपुर के राष्ट्रपाल कांड में शहीद कालीबाई ने अपने किस शिक्षक को बचाया था? ऑप्शन है शेंगाबाई, गोकुलबाई, भूरलाल या फिर नानाबाई खान। इन्होंने शेंगाबाई को बचाया था। शेंगा को संग रखा था। किसने? कालीबाई ने। कालीबाई ने नानाबाई के बाद शेंगाबाई को अपने संग बचाया था। आंसर है, क्वेश्चन है कि प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि क्या उद्देश्य था प्रजामंडलों का? ऑप्शन है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उत्तरदायी शासन की स्थापना, या फिर रियासतों का एकीकरण, या अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर जागीरदारी प्रथा का अंत। उनका उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्वेश्चन है कि चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से था? चुन्नीलाल और अमृतलाल। शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आंसर है प्रतापगढ़। प्रताप का अमृत और चुन्नी, प्रतापगढ़ में चुन्नी ओढ़कर अमृत पिया। प्रतापगढ़ में चुन्नी ओढ़ी और क्या पिया? अमृत पिया। अमृतलाल और चुन्नीलाल। क्वेश्चन आगे है कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है करौली, झालावाड़, बूंदी, कोटा। आंसर है झालावाड़ से। झालावाड़ में मकबूल, झालावाड़ में मंगीलाल की बातें मकबूल यानी प्रसिद्ध हो गई। झालावाड़ में मंगीलाल की क्या बातें जो थी वो क्या हो गई? मकबूल हो गई यानी प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट है बीरबल सिंह किस प्रजामंडल आंदोलन यानी रायसिंह नगर जो कांड था उसमें शहीद हुए थे? कौन से प्रजामंडल से है ये रायसिंह नगर कांड? ऑप्शन है जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़। तो ये है बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर का बीरबल, वैसे बीरबल वैसे बीकानेर। क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के बाद 1938 में अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है कपूरचंद पाटनी, बाबा हरिश्चंद्र, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। आंसर आएगा जमनालाल बजाज। बजाज की वापसी 1931 में कौन थे? कपूरचंद पाटनी थे। 1938 में बजाज ने क्या पकड़ ली थी? स्टीयरिंग पकड़ ली थी अपने। उसने मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी वह महिला जो 1944 के भीलवाड़ा अधिवेशन में मुख्य कार्यकर्ता थी। मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी है वह महिला जो 1944 के भीलवाड़ा अधिवेशन में मुख्य कार्यकर्ता रही थी। ऑप्शन है अंजना देवी, महिमा देवी, नारायणी देवी या फिर रतन शास्त्री। क्वेश्चन है, आंसर है नारायणी देवी वर्मा। भीलवाड़ा की नारायणी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी। फ्रंट लाइन पर ही आती है।
क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? मारवाड़ के गांधी पूछे गए हैं। ऑप्शन है भोगीलाल पंड्या, जेनरान व्यास, बाबूलाल सराफ, गोकुल भाई भट्ट। आंसर आएगा जेनरान शर्मा, जेनरान व्यास। मारवाड़ की जय। पूरे राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट हैं, लेकिन मारवाड़ के गांधी कौन है? व्यास जी हैं। क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन है जुगल किशोर, किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव या फिर मास्टर आद्यंत। आंसर आएगा गोपीलाल यादव, भरतपुर के गोपी। यानी भरतपुर ब्रज क्षेत्र में गोपीलाल ही अध्यक्ष बने थे। ब्रज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गोपियों के लिए। तो ब्रज क्षेत्र में यानी भरतपुर में गोपीलाल यादव। आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है कि मारवाड़ प्रजामंडल पर 1937 में प्रतिबंध लगने के बाद कौन सी नई संस्था बनी थी? जब मारवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लग गया था। ऑप्शन है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ लोक परिषद या फिर मारवाड़ यूथ लीग। आंसर है मारवाड़ लोक परिषद 1938। प्रजामंडल गया, क्या आई? परिषद आई। सरकार ने नाम बैन किया, व्यास जी ने नाम बदलकर परिषद बना दी। ठीक है ना। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी प्रकार अपन टॉपिक वाइज सेकंड ग्रेड के सभी टॉपिक करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।